हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 दिसंबर का करंट अफेयर्स और 13 तक का हो चुका है। आज आपको 14 तारीख का मिल रहा है और जल्दी हम लोग अपने रूटीन पर आ जाएंगे। ये पिछला करंट अफेयर्स है, चूँकि छूट रहा था इसलिए आप लोगों को मैंने सोचा कि बढ़ा दूँ ताकि दिसंबर से आपका पूरा क्लियर होता रहे। जो भी पिछला करंट अफेयर्स है इससे पहले का, तो वो भी हम आपको इकट्ठा पीडीएफ बना करके दे देंगे, जिससे कि आपका पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए, चूँकि आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही वैकेंसी भी आने वाली हैं और परीक्षा भी जल्दी ही होगी, यानी कि नए साल में कई परीक्षाएं हैं संभावित हैं जो होने वाली हैं। और विधानसभा की परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित होने वाली है और 16 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आज से यानी कि 12 तारीख से 12 दिसंबर से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया है, एक नंबर है 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, ज्वाइन लिख करके भेज देना है। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना है। वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग से संबंधित पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज बनाई गई है। जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार से सीरीज बनाई गई है। 50 क्वेश्चन जीएस और 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के रहेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे। 10 सीरीज आपको टोटल मिलेंगी। ठीक है, और काफ़ी लाभ होगा। जब विधान परिषद की परीक्षा के टाइम पर ये सीरीज चलाई गई थी, तब भी छात्रों ने ली थी और काफ़ी उनको लाभ हुआ था। बहुत लोग मेंस दे रहे हैं, विधान परिषद का दे भी चुके हैं, दे क्या रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली नामक ट्रायल प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो इस प्रोजेक्ट का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है और यह भारतीय रेलवे द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए प्राथमिकता के तौर पर की गई एक बड़ी आईटी पहल है। ठीक है, HMIS की नई प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगी और पारदर्शी तरीके से संसाधनों के उपयोग में सहायता करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टेमिस मिशन। ये नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नेशनल नासा एयर स्पेस एजेंसी, नासा के मून लैंडिंग मिशन का नाम आर्टेमिस है, जिसे 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, 2024 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। 2024 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए गए हैं जो 2024 तक मून लैंडिंग मिशन के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। ठीक है, 18 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं इस मिशन के तहत और ये जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो सबसे पहले इनका प्रशिक्षण होगा कि कैसे उनको वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे रहना है। ठीक है, तो उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया की पहली महिला स्पेस वॉक में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये लोग जो है क्रिस्टीना कोच, जेसिका मीर अंतरिक्ष यात्री हैं, अंतरिक्ष में जा चुके कई बार, तो ये ट्रेनिंग देंगे, समझाएंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय और ये टीम के हिस्से भी हैं, टीम में शामिल भी हैं, यानी जाएंगे इनके साथ 18 लोगों में। इसके अतिरिक्त भारतीय अमेरिकी राजा जॉन बुश पुत्रचारी, जो कि अमेरिकी वायुसेना में कर्नल हैं, वह भी 18 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। ठीक है, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ। क्लाइमेट समिट 2020 की बैठक ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस द्वारा चीन और इटली के सहयोग से आयोजित की जा रही है। कार्बन डाई उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और चीन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, 25%, 22% और 13%। अमेरिका की 25%, यूरोप की 22% और चीन की है लगभग 13%। भारत वैश्विक उत्सर्जन का 6.8% योगदान देता है। पेरिस जलवायु समझौता 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP21 में 196 दलों द्वारा अपनाया गया था, यानी 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। ठीक है, अपनाया गया था
ये 12 दिसंबर 2015 को लागू हुआ था, 4 नवंबर 2016 को। ठीक है, 196 देश इसमें शामिल थे। तो इसी की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है खुद कमाओ घर चलाओ योजना। ये जो भारतीय फिल्म अभिनेता सोनू सूद हैं उन्होंने प्रारंभ की है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में मसीहा बनकर उभरे अभिनेता अब भी गरीबों की मदद करने में जुटे हुए हैं। खुद कमाओ घर चलाओ योजना के तहत सोनू सूद ने कोविड-19 संकट के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक रिक्शा देंगे जो महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। यानी कि इन्होंने सबसे पहले तो लोगों को घर पहुंचाया था बसों के द्वारा। अब ये क्या करेंगे, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, तो वो क्या करें। ठीक है, तो उनको एक ये ऑटो रिक्शा देंगे और उसको वो लोग अपना चला करके अपनी रोजी रोटी कमाएंगे और अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। दुनिया में बोली जाने वाली भाषा। एथोनॉलेज की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जानी भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है, जिसको दुनिया के 101.2 करोड़ लोग बोलते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चीन में बोले जाने वाली भाषा मंदारिन, चीनी भाषा को हम लोग मंदारिन भी कहते हैं चीन में, जिसे 111.7 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, वहीं तीसरे स्थान पर भारतीय भाषा हिंदी है, जिसे दुनिया भर में 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020। ये अमेरिका की पत्रिका है, मैगजीन है। एरिक युवान वर्तमान में जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के निदेशक हैं। एरिक युवान को टाइम मैगजीन ने टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से 20 के लिए चुना था। टाइम बिजनेस ऑफ द, ध्यान रखिए, टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, एरिक युवान को, और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है जो बिडेन और कमला हैरिस को। ठीक है, ये अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। एरिक युवान जो चुने गए हैं टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर, ये जूम कंपनी के सीईओ हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020। इस रिपोर्ट को मोरी मेमोरियल फाउंडेशन इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन स्ट्रेटजी ने जारी किया है। रिपोर्ट में कौन सा शहर लोगों और ग्लोबल बिजनेस को कितना आकर्षित करता है, इसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। 3 शहर हैं टॉप हैं, जो लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ठीक, नेक्स्ट है आयुष्मान। आयुष्मान योजना नहीं है, यह आयुष्मान व्यक्ति हैं। ठीक है, एक बालक है। आयुष्मान ने 2 मिनट के अंदर 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति को बनाकर इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कितने समय में? मात्र 2 मिनट के अंदर मिट्टी की 1.5 सेंटीमीटर की गणेश जी की मूर्ति बनाई है। इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल किया गया है। आयुष्मान कहाँ के? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हीरोज ऑफ 2020 की सूची में किस भारतीय अमेरिकी को शामिल किया गया है? तो यह राहुल दुबे हैं। टाइम पत्रिका के हीरोज ऑफ 2020 की सूची में ये शामिल है। 12वीं पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट को एक साथ करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ये केरल की हैं डॉक्टर KM त्रिषा। संसद हमले की इस बार 19वीं वर्षगांठ मनाई गई है। संसद पर हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उमर क्रेमलेव। ठीक है, तो ये आपका था आज का 14 दिसंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, 15 दिसंबर का भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।